एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि शहनाज कौजल की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं शहनाज को ट्रोल करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शहनाज कौजल के पिता ने अब सारी हदों को पार कर दिया है, जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों का खामियाजा शहनाज कौजल को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौजल सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार अपने पिता संतोख सिंह सुख की वजह से हो रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि संतोख सिंह सुख को सिर्फ पैसों और पॉपुलैरिटी से प्यार है, उन्हें बेटी से कोई लगाव नहीं है। तभी तो शहनाज कौजल के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और इस मुसीबत के घड़ी में भी सिद्धार्थ के पिता उनका साथ न दे पाए और सिर्फ 2 दिन में ही सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के सिर्फ 2 दिन में ही वो पंजाब वापस लौट कर आ गए, क्योंकि उन्हें अपना काम प्यारा था। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस नाजुक की घड़ी में शहनाज को कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की माता यानी कि रीता शुक्ला ही कर रही हैं। दोस्तों, इसी वजह से इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की मां को फैंस जमकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं शहनाज कौजल के पिता को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस नाजुक की घड़ी में शहनाज कौजल को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी, उनके माँ पिताजी की या फिर सिद्धार्थ की मां की? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि इस वक्त शहनाज कौजल के साथ शहबाज बादशाह मौजूद हैं, पर कहीं न कहीं फैंस को ये बात खटक रही है कि आखिर परिवार में शहनाज कौजल के माता और पिता उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी जो कुछ भी राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला केस में एक ऐसा शख्स था जो कि सिद्धार्थ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ जानता था। वो शख्स ये भी जानता था कि आखिर सिद्धार्थ ने आखिरी वक्त में क्या खाया था और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ था। पर इस शख्स का इंटरव्यू ना ही मीडिया रिपोर्टर्स ने लिया और ना ही किसी भी मुंबई पुलिस अधिकारी ने इस शख्स से बातचीत कर सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी समझा। पर 2 महीने के बाद आपको बता दें कि इस शख्स ने एक वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया हैंडल से डालकर जनता को ये बता दिया है कि आखिर सिद्धार्थ का परिवार, मुंबई पुलिस और मीडिया रिपोर्टर्स किस तरीके से जनता को और फैंस को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि करोड़ों के फैंस जो सिद्धार्थ को पसंद करते हैं, उनके सामने जो सच्चाई रखी गई थी वो पूरी तरीके से बनावटी थी और झूठी थी। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक नहीं आया था और इस शख्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया था और इस बात का पुष्टिकरण ये शख्स पूरी दुनिया के सामने करना चाहता है। और कहते हैं ना कि जो सच्चा होता है उसका रास्ता उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला का फैमिली डॉक्टर है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद इस फैमिली डॉक्टर से किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन सिद्धार्थ का परिवार नहीं रख रहा है। क्या परिवार डर चुका है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में इस डॉक्टर ने किसी और को जानकारी दे दी तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि इस शख्स ने कुछ ऐसे सबूत अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाले हैं जिससे ये साफ होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को जहर ही दिया गया था। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या इस शख्स का इंटरव्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिद्धार्थ के फैंस के लिए इम्पोर्टेंट है? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको ये भी लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में मुंबई पुलिस को इस शख्स से बातचीत कर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी? अपनी राय जो कुछ भी है कमेंट में हमारे साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला नशीली चीजों का सेवन करते थे, क्योंकि वो जब बिग बॉस के घर में आए थे उस दौरान भी उन्हें सिगरेट की बहुत ही ज्यादा लत थी और इस बात से खुद शहनाज भी बहुत ज्यादा परेशान थी। नेशनल टेलीविजन पर शहनाज ने इस बात को क्लियर कर दिया था और सिद्धार्थ ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सिगरेट का सेवन करते हैं। सिद्धार्थ न सिर्फ सिगरेट का सेवन करते थे बल्कि वो नशीली चीजों का भी सेवन करते थे और इस बात का खुलासा खुद रश्मि देसाई ने कर दिया है, क्योंकि रश्मि देसाई दिल से दिल तक शो में सिद्धार्थ के साथ को एक्ट्रेस थी और काफी समय तक इन दोनों ने साथ काम किया था, जिसके बाद रश्मि देसाई ने इस बात का खुलासा नेशनल टेलीविजन पर किया था कि सिद्धार्थ
न सिर्फ सिगरेट पीते हैं बल्कि वो कई प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन भी करते हैं। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब एनसीबी ऑफिसर्स ने सिद्धार्थ के खिलाफ कार्रवाई करने का ठान लिया है। सिद्धार्थ शुक्ला भले ही आज इस दुनिया में नहीं रहे, पर आखिर वो नशीली चीज़ें कहां से मंगवाते थे, किसके जरिए नशीली चीज़ें उन तक पहुंचती थी, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए एनसीबी ऑफिसर्स ने समन भेज दिया है सिद्धार्थ के परिवार वालों को। 2 सालों से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शहनाज रहती थी। ऐसे में शहनाज कौरगिल से भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हो सकता है कि एनसीबी द्वारा जब्त किया जाए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा ही नशीली चीज़ों की जो जानकारी है लिया करते होंगे। ऐसे में एनसीबी के द्वारा खुद ट्विटर के जरिए इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को समन भेज चुके हैं और बहुत ही जल्द इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर सिद्धार्थ कहां से नशीली चीज़ें मंगवाते थे, क्योंकि महाराष्ट्र को एनसीबी ऑफिसर्स नशा मुक्त बनाएंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया है। तभी तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी अभी हाल फिलहाल में ही अरेस्ट किया गया था। हालांकि उन्हें बेल की मंजूरी दे दी गई है और अब एनसीबी का अगला टारगेट सिद्धार्थ शुक्ला है और उनका परिवार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या सिद्धार्थ के परिवार को उन्हें तंग करना चाहिए या नहीं? क्या एनसीबी ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए या फिर करोड़ों फैंस के दिलों को तोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? कॉमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके के अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जो लोग भी सिद्धार्थ शुक्ला को दिल से पसंद करते हैं, आज भी उन्हें ये बात खटक रही होगी कि आखिर सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर उन्होंने क्यों नहीं देखी। उन सभी के दिलों में ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीर को वायरल न करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी ये बहाना सुनाया गया है कि सिद्धार्थ की परिवार के लोग जो हैं वो प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीरें जनता को नहीं दिखाई गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस सच्चाई से आपका मन बहक जाएगा? क्योंकि अब तक जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हर किसी की तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई है। अब बात ले लीजिए पुनीत कुमार की, जिनका निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। पुनीत कुमार का भी निधन हार्ट अटैक की वजह से ही हुआ है। पर पुनीत कुमार का फोटो भी इस वक्त आपको सोशल मीडिया के जरिए मिल जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार की वीडियो क्लिप भी जनता के सामने बखूबी पूरी तरीके से उनके फैमिली मेंबर्स ने रखा है। हालांकि पुनीत कुमार भी अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी के अंडर रखते थे। पुनीत कुमार की वाइफ को भी आज तक किसी ने नहीं देखा था। बस पुनीत के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी वाइफ को मीडिया रिपोर्टर्स के सामने देखा गया। ऐसे में पुनीत कुमार से ज्यादा प्राइवेसी तो सिद्धार्थ मेंटेन नहीं करते थे। तो आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी पर्सनल फोटोग्राफ्स को जनता के सामने न रखने की वजह क्या हो सकती है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी बॉडी के साथ कुछ गलत किया गया था? क्योंकि कूपर हॉस्पिटल है जो कि विवादों से भरा हॉस्पिटल है और किसी भी तरीके का कोई भी सावधानी नहीं बरतता है, क्योंकि कहा जाता है कि कूपर हॉस्पिटल के अंडर में ही मुंबई सरकार बसती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी सिद्धार्थ की फोटो को देखने का हक था? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी सचमुच सिद्धार्थ फैंस हैं, जो लोग भी सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं, वो लोग ज़रूर चाहेंगे कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को इंसाफ दिलाएं। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बॉलीवुड इंडस्ट्री की परफेक्ट जोड़ियों में नंबर 1 पोजीशन पर आने वाली ऐश और अभिषेक बच्चन की जोड़ी इस वक्त न सिर्फ बॉलीवुड की टॉप जोड़ियों में से एक है बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी भी कही जाती है। इन दोनों को साथ में देखकर और साथ ही
बच्चन परिवार की बहू होने के नाते कभी भी ऐसा ऐश्वर्या राय ने जनता को ये एहसास नहीं होने दिया कि अभिषेक बच्चन और इनके रिश्ते में कोई दरार भी है, पर असल मुआयने में ऐसा नहीं है। जब भी हम देखते हैं ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को एक साथ, तो हमें लगता है कि इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी होंगे, पर असल मायने में ऐसा है नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय किसी इवेंट में पहुंचे, उस दौरान मीडिया रिपोर्टर्स कहते हैं कि ऐश्वर्या आपकी एक सोलो पिक्चर। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात से अभिषेक बच्चन को जलन जरूर होती होगी और इस बात की गर्माहट कहीं ना कहीं इनके बेडरूम तक तो जरूर ही पहुंचती होगी। हम सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन का करियर कभी था ही नहीं, वो हमेशा से ही अपने पिता अमिताभ बच्चन के नाम और फेम पर ही जीते आए हैं और शादी के बाद अभिषेक बच्चन का नाम ऐश्वर्या के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, एक वक्त था जब ऐश्वर्या राय को सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड माना जाता था और शायद आज भी ऐश्वर्या को बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो नाम और इज्जत दी जाती है, पर वो इज्जत शायद कभी भी अभिषेक बच्चन को नहीं मिली। कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन को इस बात की कमी जरूर ही महसूस होती होगी। ऐश्वर्या राय से पहले अभिषेक बच्चन का नाम रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर जैसी गॉर्जियस एक्ट्रेस के साथ भी जोड़ा गया था, पर अभिषेक बच्चन के फ्लॉप करियर को देखकर इन्हें दोनों ही एक्ट्रेस ने किनारा कर लिया। पर वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन के कहने पर अभिषेक से शादी तो कर ली और इस रिश्ते को निभा भी रही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों जोड़ियों की टूटने की खबर भी आ जाती है, पर अभी तक इन दोनों ने अपने रिश्ते में किसी दरार का खुलासा मीडिया रिपोर्टर्स के सामने नहीं किया है। अब देखते हैं कि इन दोनों की जोड़ी ताउम्र एक साथ चलती है या फिर वक्त के साथ साथ इस जोड़ी का प्यार भी कम हो जाता है। आपको ये जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए मैं धन्यवाद।